घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, माता पिता और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि पिताजी कहते हैं कि यहाँ घर सराय बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सराय। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचा, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा के लाया हो। यह कभी तोता पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे, कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचाते हैं कि कान के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचाते हैं कि हर लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। हम लोग ठीक तरह से क्या नहीं हो पाते? सो नहीं पाते हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी पे पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, मगर घर उसे भी पसंद है। वह कभी कभार झांक लेती है। क्या करती है? झांक लेती है बिल्ली। नहीं, अंगीठी नहीं पता? हीटर बाहर जला के नहीं बैठते लोग वहाँ, ऐसे तसला। ठीक है, देखो, मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, मन गया तो बाहर से ही फिर जाऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरे के आर पार फैलाए कसरत करती रहती है। घर में कबूतर भी दिन भर गुट्टर गूं का संगीत सुनाया करते हैं। इतने पर भी बस नहीं होता। घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी, और चींटियों की तो जैसे फौज छावनी डाले हुए हैं। फौज छावनी डालने का मतलब पुलिस का एक पूरा एक पैरामिलिट्री फोर्स, एक पूरी फोर्स है। अब 1-2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे वो उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण मतलब देख रही है, टेस्ट कर रही है कि उसके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी के रोशनदार पर जाकर बैठी तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे ही आई वैसे ही उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उसने अपना बिछावना बिछा लिया, यानी घोंसला बना लिया। क्या लिया है? घोंसला बना लिया है। और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठ के गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें है घर पसंद आ गया है। माँ और पिताजी दोनों सोफे पे बैठे उनकी ओर देखे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो यह नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा दो तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आया। वह उठकर खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कैसे यहाँ रहती हैं गौरैया, मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहा को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। माँ ने व्यंग कहा। व्यंग मतलब मजाक उड़ाया। क्या किया? मजाक उड़ाया। माँ कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनका मजाक बनाया जा रहा है या उड़ाया जा रहा है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सू सू कहा। बाहें झुलाई, फिर खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाई, कभी सूसू करते। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकाला, नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आया, इसमें हंसने की क्या बात है? माँ को ऐसे मौके पर मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। ठीक है। तब पिताजी और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वह वहाँ से ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंख के डहने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। फिर हंसने लगी है कि यह निकलेंगी नहीं जी, अब इन्हें अंडा दे दिए होंगे। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर लाठी उठा लाए। इस बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी
ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठोकरा। ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पे जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पे जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों के दरवाजे पर। माँ फिर हंसी, तुम तो बड़े समझदार हैं हो जी, सभी दरवाजे खुले और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे। एक दरवाज़ा खुला छोड़ दो, बाकी दरवाज़ा बंद कर दो, तभी तो निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़कर कहा, तू खड़ा क्यों देख रहा है, मतलब तू खड़ा क्यों देख रहा है, दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैं भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने लाठी उठाई। क्या उठाई? पिताजी ने लाठी उठाई, गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती है। आखिर में दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल आई। माँ ताली बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाज़ा बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंसती। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गौरैया फिर से घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आया। माँ मदद तो करती, मदद तो नहीं करती, बेटी हंसी जा रही है, मदद नहीं करती। अब तो पिताजी गौरैया पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूस दिया ताकि कोई छेद नहीं बच जाए और फिर लाठी घुमाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई। थोड़ी देर वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गईं जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्हें अंडे भी दे दिए, अब यह यहाँ से कहाँ जाएंगी? क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद कर लूँ? मैं अपनी कालीन बर्बाद कर लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़िया को खदेड़ दिया। दोनों पिछली आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर सो गए। जाने से पहले आंगन में झाँक कर देखकर चिड़िया वहाँ नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अक्ल आ गई होगी। अब अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी वो मल्हार गा रही थी। पिताजी ने गाने गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वह बाहर निकल जाती, पर रात के वक्त हम सोते रहते तो न जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए। आखिर जब उसकी सहनशीलता क्या हो गई, चुक गई, तो वह कहने लगे गौरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे और वह फौरन बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हुई। पिताजी ने लाठी का सिर सूखी घास के तिनके पर जमाया और दाएं ओर खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे उतरे। चलो, दो तिनके निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी। इसी बीच दोनों कुछ दुबल गईं, कुछ काली पड़ गईं। अब बेचैन भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिर घास के तिनके के ऊपर रखकर वहीं खड़े खड़े घुमाए।
घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिर के साथ लिपटने लगे। वे लिपट गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिर के इर्द गिर्द लपेटे जाने लगे। सूखी घास और रुई के फावे और धागे तिगलियां लाठी के सिर पर लिपटने लगी। तभी साहस जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी के हाथ टिटक गए। यह क्या है? क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी हैं। चीची चीची। फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही हैं। चीची चीची किए जा रही हैं। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी और उस पर लिपटे घोंसले का बहुत हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया भी अभी झांक रही थी और चीची करके मानो अपना परिचय दे रही हो। हम आ गए, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं आबक उनकी ओर देख रहा था। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनके से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी, अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उठकर अंदर आए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही चोंच में चुग्गा डालने लगे। माता पिता और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनके ओर देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसे सुन लेना, केवल क्या कर लोगी? सुन लेना।